दोस्तों नमस्कार। आई वंस अगेन वेलकम यू इनटू माय चैनल लॉ वन शुड नो। दोस्तों मैं समय समय पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लीगल सब्जेक्ट पे लाता रहता हूँ। तो आज मुझे किसी ने पूछा कि ये गिफ्ट डीड और विल, इन दोनों में क्या फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और दूसरा ये कब बनवाई जा सकती हैं और इनको बनवाने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं। तो दोस्तों दोनों का अपना अपना एक टाइम के हिसाब से वैल्यू है। गिफ्ट डीड जब भी हम बनाते हैं तो इसमें जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है और इसमें डोनर और डोनी दोनों का वहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने डोनर ने डोनी को ये गिफ्ट दी तो ओनरशिप जो है वो डोनी के पास इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि विल में ऐसा नहीं होता है। विल में जो एग्जीक्यूटर है वो विल बनाता है और जब उसकी डेथ होती है तो उसके बाद ही उसके रिलेटिव या बेटे या जिसके भी नाम में उसने बनाई उसको वो प्रॉपर्टी मिल पाती है। पहला डिफरेंस तो ये है। इसके अलावा जो गिफ्ट डीड है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, जबकि विल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तीसरा, स्टैम्प ड्यूटी इसमें पे की जाती है, जबकि विल में स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की जाती है, ये भी ऑप्शनल होता है। और इसके अलावा जो गिफ्ट डीड है आप उसको वापस ले नहीं सकते हो। इट इज़ नॉट रिवोकेबल या और इट इज़ इररिवोकेबल। जबकि आप विल को देखेंगे तो विल में आप टिल योर लाइफ टाइम आप उसको कई बार चेंज कर सकते हो, टिल यू मेक द फाइनल विल। यानी फाइनल विल जब आप बनाते हो उससे पहले आप कितनी बार भी विल को चेंज कर सकते हो। इसमें एक बात और है कि जब ये गिफ्ट डीड बनाई जाती है तो दोनों का प्रेजेंट होना, यानी डोनर और डोनी का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है और दो विटनेसेस भी ज़रूरी हैं। इसी तरह से जब विल बनाई जाती है तो विटनेस तो दो चाहिए उस वक्त, लेकिन जो एग्जीक्यूटर है उसी का होना काफ़ी है। यानी जिसके नाम में कर रहा है उसको बिना बताए भी वो अपने विल बना सकता है। सपोज़ बाप ने बेटे के लिए विल बनाई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको बताए या उसको वहाँ पर मौजूद होना चाहिए जब वो विल बना रहे हैं। इसके अलावा अगर भाई क्यों बनाई जाए गिफ्ट डीड, अगर आप ये कहते हैं कि इफ़ द ओनर एग्जीक्यूटर वांट्स टू हेल्प समवन अर्जेंटली, यानी अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हो अर्जेंटली, चाहे वो रिलेटिव हो या बेटा हो, तो आपको गिफ्ट डीड अपनानी चाहिए, गिफ्ट डीड बनानी चाहिए। इमीडिएट आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, जबकि विल में ऐसा नहीं होता। विल में आप आज बनाओगे तो टिल योर लाइफ टाइम इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू योर सन और रिलेटिव। अच्छा, और इसके अलावा कौन सी डिसएडवांटेज है कि जो मैंने जैसे कि बताया आपको कि ये इररिवोकेबल है। गिफ्ट डीड जो है वो इररिवोकेबल है, इट कैन नॉट बी टेकन बैक, जबकि विल कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। ये मोस्ट डिसएडवांटेज जो पॉइंट है वो ये है इसमें। डोनी बिकम्स, अच्छा इन गिफ्ट डीड में क्या होता है कि जो डोनी है वो बिकम्स एब्सोल्यूट ओनर आफ्टर द गिफ्ट डीड। पूरी तरह से 100% वो ओनर बन जाता है, जबकि विल में विल जिसके नाम की गई है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द एग्जीक्यूटर ओनली ही बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर। इसके अलावा जो एक और पॉइंट है कि जब हम गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाते हैं तो वो नोटराइज से रजिस्टर होनी चाहिए और सब रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के पास उसको
जमा कराना, उसको रजिस्ट्री कराना बहुत ज़रूरी है, जबकि विल में इस तरह का कोई भी कंडीशन ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। आपको अपनी परिस्थितियाँ अपने हिसाब से यह देखना है कि मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा। सो ओके, थैंक यू, टेक केयर। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना भूल गया हूँ कि आप जब भी मेरे चैनल अगर देखना चाहते हैं, इसी तरह की लीगल वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।